हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ टेरेस गार्डन पे और आज हम करने वाले हैं अनार के पौधे की कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सही टाइम पे यदि अनार के पौधे की प्रूनिंग हो जाती है यानी कटाई छटाई हो जाती है तो पौधा ज़्यादा फल भी देता है और बीमारियों से भी बचा रहता है। तो आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिगनर्स बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। फिर होता क्या है फ्रेंड्स कि प्लांट में जो है तो उतने अच्छे फल भी नहीं आते, फ्लावर भी नहीं आते हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, क्योंकि प्लांट वही रहते हैं, वैरायटीज वही रहती हैं और ऐसा कुछ तो हम लोगों से गलतियां मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे हमारे प्लांट्स में जो है अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता, अच्छी हार्वेस्टिंग हमें फलों की नहीं मिलती छत से। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। तो आज हम सामने देख रहे होंगे इस प्लांट की हम कर रहे हैं हार्ड प्रूनिंग यानी कि प्रूनिंग, साफ सफाई। तो देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी भी कि कौन कौन सी बातों का ध्यान भी रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अनार की प्रूनिंग कैसे करें, सबसे पहले तो यही सवाल आता है। यदि आपने भी अनार का पौधा घर में लगा रखा है तो पौधों की पुरानी जो शाखाएं हैं वो हट जाती हैं। प्रूनिंग करते हैं जब आप, तो जो पुरानी शाखाएं हैं आप जैसे देख रहे होंगे सामने, जिनमें मतलब पुरानी शाखाएं हैं, नई नई सी ब्रांच नहीं दिखती हैं। जो नई ब्रांच होती है वो ऑलरेडी समझ में आ जाती है, क्योंकि उनमें न्यू पत्तियां होती हैं नई नई सी, और जो पुरानी होती है वो वैसी की वैसी पड़ी होती हैं। तो ये झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है। तो इसकी समय समय पे अगर हम कटाई छटाई नहीं करते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले तो जो पुरानी शाखाएं हट जाती हैं। और इससे होता क्या है फ्रेंड, पौधों में जो है तो हवा और धूप अच्छी तरह से जाती है, क्योंकि जैसे पौधा झाड़ सा बन जाता है तो हवा भी उतने अच्छे से नहीं जाती, धूप भी नहीं लग पाती। तो प्रूनिंग करने से क्या होता है कि हवा और धूप अच्छी तरीके से जाती है। और फिर तीसरा जो है तो पौधा मजबूत होकर ज़्यादा फल देता है अगर आपने सही तरीके से प्रूनिंग कटाई छटाई पौधे की तो। और फिर इससे होता भी क्या है, अनचाहे जो छोटे छोटे तने होते हैं वो हट जाते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें ढेर सारे जो अनचाहे तने हैं लटके हुए हैं इधर उधर इधर, ऐसे पूरा पौधा जो है तो उसकी एनर्जी इन्हीं में जा रही है, तो पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के पहले आपको और क्या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अनार की प्रूनिंग कैसे करें, तो सबसे कैसे और कब करें, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स। सबसे अच्छा समय बरसात का होता है, यानी कि बरसात के बाद का टाइम होता है। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है यानी कि सितंबर अक्टूबर सबसे अच्छा टाइम होता है पौधे की प्रूनिंग करने का। तो ध्यान रखें, इस टाइम पे प्रूनिंग करते हैं तो जो है पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो विंटर सीजन आता है यानी कि सर्दियों का टाइम आता है तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का टाइम जो है तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती नहीं है। तो यही प्रूनिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम है और तो अभी प्रूनिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कि अनार की प्रूनिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अनार की प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे एक कटर लिया हुआ है, तो इसको साफ और तेज धार वाला आपको कटर चाहिए होता है और इसको साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने साफ़ नहीं किया तो कई बार पौधों की जो ब्रांचें ख़राब होने लगती हैं। तो आप, और फ्रेंड्स ध्यान रखें जब प्रूनिंग करें तो अंदर की तरफ जो बढ़ने वाली एक दूसरे से टकराती शाखाएं यानी कि एक दूसरे से जो ब्रांच है सारी टकराती रहती हैं, तो इनको ज़रूर हटा दें, काट दें, क्योंकि ये इनसे क्या है पौधे में जो है तो अच्छी ग्रोथ नहीं होती, पौधा वहीं सारा एकदम से जकड़ जाता है। और सूखी, बीमार और कमज़ोर टहनियों को भी हटाना है। एक से ज़्यादा, मतलब जैसे आपने एक पौधा लगाया है, एक पौधे में ज़्यादा तने, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेज जैसे सामने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तने एक साथ होना, ये झाड़ी नुमा जो होता है। तो इस तरीके से पौधे को ना होने दें, इसकी इस तरीके से कटाई छटाई कर दें। जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो साइड्स की छोटी छोटी ब्रांचें थी इनको कटाई कर दिया, और इसी तरीके से आपको भी करना है पौधे में। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है तो जब आप इस तरीके से कटाई छटाई करते हैं तो जब पौधे में अगले टाइम पे जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, तो जो फल हैं तो सही तरीके से लगते हैं और जो पौधा भी आपका देखने में अच्छा लगता है। और जो पौधा है तो इसमें देख सकते हैं हवा आराम से जा सकती है, धूप पूरी तरीके से लगेगी, क्योंकि ये झाड़ी नुमा नहीं है। और फ्रेंड्स, हर पौधे की इसी तरीके से साफ़ सफाई बरसात के बाद करनी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कभी भी कर देते हैं,
तो इससे होता क्या है, जैसे आप विंटर में करेंगे तो विंटर में ये पौधा काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहा आएगा, इसमें जो है न्यू न्यू ब्रांचेस ही नहीं आएंगे। तो जैसे या अभी कर सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में आप कर सकते हैं, या इसके बाद बात करूं, जैसे आपका पौधा फल दे रहा है यानी कि अनार आए हुए हैं, अगर उसमें अनार लगे हुए हैं तो जब आप अनार की हार्वेस्टिंग कर ले यानी कि फ्रूटिंग ख़त्म हो गई हो, जब आप का पौधा खाली हो यानी कि फल ना लगे हो, तब आप इसकी जो है तो प्रूनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि पौधे को ये भी देखना होता है कि यदि उसमें फल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नई नई सी ब्रांचें हैं, हम उनको नहीं कट कर रहे हैं। और जैसे कि फल लगे होते हैं तब तो हम प्रूनिंग कर नहीं सकते, फ्लावर लगे होते हैं तब भी हम प्रूनिंग नहीं कर सकते। तो एक तो यही टाइम होता है बेस्ट टाइम कि अभी अभी इनसे जो है तो हम जब अनार आप हार्वेस्ट कर लें तब प्रूनिंग कर दें, या फिर इस टाइम पे सितंबर अक्टूबर में जो है तो अपने पौधे को इस तरीके से साफ कटर से, आप चाहें तो कटर में थोड़ा सा एलोवेरा जेल से लगा करके फिर कट करें, तो इससे क्या होगा, पौधे में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। और फ्रेंड्स इसी टाइम पे जो है पौधे की पत्तियां एकदम से पीली पड़ जाती हैं, तो इस तरीके से ये पत्तियों की भी सफाई हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे नई नई से जो ब्रांचें आ रही हैं, तो हमें इनको बिल्कुल नहीं काटना, ध्यान रखें जो नई ब्रांचें हैं उनको नहीं काटना है। जो आपकी ब्रांचें टकराती हुई हो एक दूसरे से, मतलब झाड़ी नुमा बना रही हो, आपके पौधे का जो है आकार ना हो पा रहा हो, मतलब पौधा शेप में ना आ रहा हो, ऐसे फैला फैला सा हो, तो इस तरीके से हटाना। आप देख सकते हैं पौधा हमारा साफ सुथरा दिख रहा है। और फ्रेंड्स प्रूनिंग के बाद करना क्या है जो कि बहुत ज़रूरी है अनार के पौधे में, तो सबसे पहले है फ्रेंड्स प्रूनिंग के बाद इसकी केयर कैसे करनी है। जड़ों में गोबर की खाद यानी कि गुड़ाई करके आपको प्रूनिंग करने के बाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर डालना है। और पौधों को खाद डालने के बाद पौधे में जो है तो हल्का पानी भी दे, और इसके बाद नीम ऑयल का जो है तो स्प्रे, फंगीसाइड का हल्का छिड़काव करें। नीम ऑयल का स्प्रे करना है आपको, क्योंकि आपने जो कटाई छटाई की है तो नीम ऑयल का स्प्रे भी इस टाइम पे ज़रूरी है। और फ्रेंड्स अगले महीने में अब देखेंगे, एक आध महीने में ही देखेंगे आप कि इस पौधे में जो है तो नए नए पत्तियां, नई नई सी ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से अनार के पौधे की जो प्रूनिंग करने के बाद पौधा जो है तो फलदार होता है, यानी कि पौधे में फल ज़्यादा आते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। यदि आपने साफ़ सफाई नहीं की तो पौधा जो एनर्जी है इन्हीं ब्रांचों में जाता रहेगा और पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। तो कई कारण होते हैं जो पौधे अनार में जो है तो फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती, फल अच्छे नहीं आते और जो है फूल भी अच्छे से नहीं आते हैं, तो कई वजह होती हैं। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका पौधा चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रूनिंग करने से आपके अनार का पौधा ढेरों और मीठे बड़े बड़े फल देगा। और फ्रेंड्स आज था संडे, थी छुट्टी, सब लोग घर पे थे, तो हमारे जो है आज पौधे की प्रूनिंग हो गई है। देख सकते हैं हमारा पौधा जो है हमने कटाई छटाई कर दिया है, अब ये पौधा तैयार है, साफ सुथरा हो गया है। तो अब बहुत अच्छे से पौधा चलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।